गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, है ना। मजे तो आप ले ही रहे होंगे। ओए होए, आम की जूस पिए जा रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए आप आम की जूस पीते रहिए और आम की जूस पीते पीते आप इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते करते सीखिए। बिल्कुल एंजॉय करते करते ही आपको सीखना है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये एक ऐसा टेंस है पूरे टेंस में जिसमें आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। वो ऐसी नई चीजें होगी जिनसे आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होगी। वैसे हर टेंस में आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ खास आपको इस टेंस में मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। फुल एंटरटेनमेंट के साथ आप ये क्लास लीजिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बेल आइकॉन ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है, यानी पता कैसे चलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो उसके लिए वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, या फिर आ था, ई थी, ए थे ऐसे शब्द भी आ सकते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। जैसे कि कहा जाए मोहन बाजार जा चुका था, सीता एक पत्र लिख चुकी थी, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल चुके थे। तो ये सब क्या है? यही तो है पास्ट परफेक्ट टेंस। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके अलावा मैंने ताजमहल कल देखा था, तो देखा था, खा पे आ की मात्रा, आ था, देखा था। तो ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए, आपको वाक्य के अंत में जो मात्रा आ रही है, आ था, ई थी, ए थी, यानी आ की मात्रा, जैसे खा पर आ की मात्रा, तो उस मात्रा पर आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि आ ही लिखा हुआ है, आ की मात्रा भी अगर लिखा हुआ आएगा तो वो भी माना जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। बात आई समझ में? इसी तरीके से ई थी, सीता बाजार गई थी, तो ई थी आया ना। इसी तरीके से बच्चे स्कूल गए थे, ए थे आया ना। तो ये सब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान करनी तो समझ में आ ही गई होगी। तो अब एक बात बताइए, ट्रांसलेट करने के लिए वो किस टेंस में है, इसकी पहचान पता करने के बाद आपको किस चीज की जरूरत होती है कि उस चीज का अगर पता आपको चल जाए तो आप ढिंचैक करके उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देंगे। बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको पता चल जाए तो आप चीर के रख देंगे उस सेंटेंस को, बोले तो फटाफट आप उसका ट्रांसलेशन कर देंगे। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, बाबू, बबुनी, जो भी हो आप, हैड, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। लो, फुल टेंशन हुए खत्म। हेल्पिंग वर्ब जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे वो एक वचन हुए, चाहे बहुवचन हुए, कौन भी हो, ही, सी, इट, आई, वी, दे, कुछ भी हो, सबके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड। हैड तो हैड, बात खत्म। तो यहां पर हमें सिर्फ यूज करना है हैड। ध्यान रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की अगर बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब है ये है तो हैड हम सीधे लिख दिए। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट टेंस में। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, तो जाहिर सी बात है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। देखिए, मैं रोटी खा चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पर आई। कौन रोटी खा चुका था? भाई मैं। तो कौन लगाने पर जो आंसर आता है वही होता है ना सब्जेक्ट। तो ये हो गया आई सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड। कुछ नहीं सोचना है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा तो लगेगा भैया। तो ये हैड लग गया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खा चुका था। ईट मीन्स होता है खाना, एट उसका सेकंड फॉर्म और ईटन इसका थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे ईटन। तो ये हो गया ईटन। आई हैड ईटन। रोटी यानी ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खा चुका था? रोटी। तो रोटी के लिए लिख दिया जाएगा ब्रेड। तो ये हो गया आई हैड ईटन ब्रेड। मैं रोटी खा चुका था, फुल स्टॉप। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यही वो सेंटेंस है, यही है वो सेंटेंस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से, खुले माइंड से ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो इस तरीके के सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए मेरी बात। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें पहले या फिर बाद में लिखा हुआ आता है, और पहले और बाद ये जो कंजक्शन होता है ये दो वाक्यों को जोड़ता है। इसका मतलब इसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे और पहले या बाद में लगाकर उनको जोड़ा गया है। तो वो जो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, जो छोटे छोटे सब सेंटेंस होंगे, हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे क्लॉज होंगे उनमें क्या होता है कि मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो जैसे रोगी मर चुका था, यहाँ पर मरना मेन वर्ब है, डॉक्टर के आने से पहले यहाँ पर आना मेन वर्ब है। तो इन दोनों में ध्यान देना है, आपको ये पता लगाना है ऐसा कौन सा मेन वर्ब है जिसमें काम पहले हुआ है और कौन सा मेन वर्ब है जिससे ये पता चलता है कि काम बाद में हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कौन सा काम पहले हुआ? रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रूल, जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है। तो रोगी मर चुका था, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डॉक्टर के आने से, यानी डॉक्टर का आना ये बाद में हुआ है और रोगी का मरना ये पहले हुआ है। तो रोगी मर चुका था, इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और डॉक्टर के आने से पहले इसको बाद में करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि रोगी मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया। रोगी मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आया या फिर आ की मात्रा, तो वो क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि लास्ट में आ ई ए किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और चुका था ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं रोगी मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया। ठीक है, तो हम जो ट्रांसलेट अब करेंगे, क्योंकि रोगी मर चुका था ये काम पहले हो रहा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। रोगी यानी कि द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। ठीक है, और बीच में लगाएंगे बिफोर, पहले के लिए बीच में लगाएंगे बिफोर। ठीक, इससे पहले कि डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर के आने से पहले का मतलब क्या हुआ? इससे पहले कि डॉक्टर आया। द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको एक चीज याद होगा कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसमें सिर्फ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और पूरे टेंस में, पूरे ट्रांसलेशन में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती हो। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट लिख दिया द डॉक्टर, उसके बाद आया केम, कम मीन्स आना, उसका सेकेंड फॉर्म है केम। तो ये हो गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, रोगी मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर आया, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अगला सेंटेंस देखिए, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। तो कौन स्कूल पहुंच गया था? घंटी बजने से पहले ही मैं स्कूल पहुंच गया था। तो इसका मतलब मैं स्कूल पहुंच गया था, ये काम पहले हो रहा है, तो इसी को ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैं स्कूल पहुंच गया था, आई सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का। उसके बाद पहुंचना की जो इंग्लिश होती है वो होती है रीच, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच। और कहाँ पहुंच गया था? द स्कूल, आई रीच द स्कूल, आई रीच द स्कूल हो गया। इसके बाद पहले की इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, पहले की इंग्लिश जब लिख दिया बिफोर, उसके बाद लिखना है घंटी बजने से पहले, यानी इससे पहले की घंटी बजी मैं स्कूल पहुंच गया था। इससे पहले की घंटी बजी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको घंटी बजने को ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो बिफोर द बेल, बेल हो गया सब्जेक्ट, और रिंग मीन्स बजना होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रैंग। बिफोर द बेल रैंग, आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अगला सेंटेंस है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी।
तो गाड़ी छूट चुकी थी, ये काम पहले हो रहा है क्योंकि स्टेशन बाद में पहुंचा, पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी, तो जो काम पहले हो रहा है उसी को लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले। तो द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, द ट्रेन कौन छूट चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी। द ट्रेन स्टेशन पर कौन सी गाड़ी मिलेगी, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। और हैड हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, छूटना के लिए वो हो जाएगा लेफ्ट। लीव मीन छूटना, इसका सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी है लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, थर्ड फॉर्म हो गया लेफ्ट, गाड़ी छूट चुकी थी। और बिफोर पहले के लिए लिख देंगे बिफोर, उसके बाद उसके स्टेशन पहुंचने से पहले यानी कि इससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचा तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही मीन्स वह या उसके, और पहुंचना का हो जाएगा रीच्ड। रीच मीन्स पहुंचना, उसका सेकेंड फॉर्म भी रीच्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है, तो इसलिए रीच लिख दिया। बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, इससे पहले कि वह स्टेशन पहुंचा यानी कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। एक तरीके का सेंटेंस और होता है जो आपको सीखना है, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है सूर्य डूबने के बाद में घर पहुंचा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बाद आ रहा है। पिछले वाले सेंटेंस में अभी अभी मैंने आपको जो बताए उसमें पहले लिखा हुआ रहा था और इसमें बाद लिखा हुआ रहा है। इसमें रूल आपको वही ध्यान रखना है कि जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, जो काम बाद में हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला जो पार्ट है उसको हम पहले लिखेंगे। पहले क्यों लिखेंगे उसके पीछे एक रीजन है। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, पहले तो आप ये पता कीजिए कि इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, ये जो काम है घर पहुंचने का ये बाद में हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और जो काम पहले होता है सूर्य का डूबना उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। लेकिन सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो यहां पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है यानी जो इस सेंटेंस का मुख्य वाक्य है वो यही है, मैं घर पहुंचा। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो मुख्य वाक्य होता है, ज्यादातर उसको पहले ही लिखते हैं। तो यही रीजन है जो काम बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको लिख रहे हैं, लेकिन उसको पहले लिखेंगे सेंटेंस में। तो इसका मतलब ये हुआ मैं घर पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है ट्रांसलेट, लेकिन इसको लिखेंगे पहले सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट हो गया आई, और क्योंकि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद, तो पहुंचना का होता है रीच, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। और कहां पहुंचा हूं, मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड हूं, मैं घर पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया ना। इसके बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद। ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सूर्य डूबने के, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें द सन। भाई कौन डूब चुका था, किसके डूबने के बाद घर पहुंचा, सन, सूरज, तो सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ भैया हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक तय होता है, किसी भी टाइप के सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड तो लगा दिया। इसके बाद डूबना के लिए होता है सेट, सेट सेट सेट, द सन हैड सेट। अगला सेंटेंस है घंटी बजने के बाद मैं स्कूल पहुंचा, तो मैं स्कूल पहुंचा ये काम बाद में हो रहा है, और इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन लिखेंगे पहले, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं स्कूल पहुंचा, सब्जेक्ट हो गया आई, रीच का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म ही लिखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई रीच्ड स्कूल, मतलब मैं स्कूल पहुंचा, और बाद के लिए लिख देंगे आफ्टर, और इसके बाद घंटी बजने के, यानी घंटी का बजना पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि इसके बाद घंटी बज चुकी थी, उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कौन बज चुका था या कौन बज चुकी थी, घंटी, द बेल, ये हो गया सब्जेक्ट। ओके, और इसके साथ भैया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यक्के तो है हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग। भाई रिंग मीन्स बजना, टन 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 टन, रिंग मीन्स बजना, सेकेंड फॉर्म होता है रैंग और थर्ड फॉर्म होता है रंग। तो आफ्टर द बेल हैड रंग। अगला सेंटेंस है कार्यक्रम शुरू होने के बाद मैं वहां पहुंचा, तो बाद में वहां पहुंचा, बाद में ये काम हुआ मेरे वहां पहुंचने का, तो यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आई रीच्ड, मैं पहुंचा, देयर, देयर मीन्स वहां,
और आफ्टर मीन्स बाद में, किसके बाद में, कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद, यानी कार्यक्रम शुरू हो चुका था इसके बाद में पहुंचा। ठीक है, आफ्टर द प्रोग्राम, कार्यक्रम, आफ्टर द प्रोग्राम, सब्जेक्ट हो गया प्रोग्राम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और शुरू होना का हो जाएगा स्टार्टेड। स्टार्ट में शुरू होना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। आई रीच देयर आफ्टर द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड। आइए एक और टाइप का सेंटेंस देखते हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो गया था। यानी सेंटेंस में और एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है, तो बिल्कुल वही आपको करना है कि जो काम पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है, और जो काम बाद में हो रहा है उसको करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है, जब ये शब्द जहां पर लिखा गया है उसकी इंग्लिश वहीं पर लिखेंगे। यानी कि जब मैं वहां पहुंचा, तो जब शुरुआत में लिखा गया है तो उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, व्हेन मींस जब। ओके, व्हेन मैं वहां पहुंचा, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था, ये रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम पहले हो रहा है भाई। कार्यक्रम शुरू हो चुका था, कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गया था, तो ये काम पहले हो रहा है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में हुआ वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं वहां पहुंचा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, पहुंचना के लिए होता है रीच, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड, और देयर मीन्स वहां। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, कार्यक्रम शुरू हो गया था। ध्यान रखिएगा, तो की इंग्लिश कोई कुछ नहीं होती, तो की इंग्लिश कुछ लिखना ही नहीं है, तो की इंग्लिश कुछ नहीं लिखनी है, ध्यान रखिएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया था, कार्यक्रम यानी कि द प्रोग्राम या फिर द फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, द प्रोग्राम, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख रहे हैं तो इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा हैड। हैड शुरू हो चुका था, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। तो ये हो गया सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड, प्रोग्राम शुरू हो चुका था। अगला सेंटेंस देखिए, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो जब की इंग्लिश होती है व्हेन, इसको एज इट इज लिख देंगे। मैं स्कूल पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि मैं स्कूल बाद में पहुंचा, घंटी पहले में बज चुकी थी, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रीच्ड। व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती। तो ये हो जाएगा घंटी बज चुकी थी, यानी कि द बेल, घंटियां बाज रही है, द बेल हैड, और बजना के लिए होता है रिंग, सेकंड फॉर्म रैंग, और थर्ड फॉर्म रंग, हैड रंग, द बेल हैड रंग। तो ये हो गया व्हेन आई रीच्ड स्कूल द बेल हैड रंग, जब मैं वहां पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। अगला सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा तो सारे लोग चले गए थे। जब मैं घर पहुंचा तो सारे लोग चले गए थे, तो जब मैं घर पहुंचा, व्हेन मींस जब, मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, होम घर, जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा सारे लोग चले गए थे। तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, तो की इंग्लिश कुछ नहीं होती, सारे लोग यानी ऑल द पीपल, सारे लोग, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब, चले गए थे, गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन आई रीच्ड होम ऑल द पीपल हैड गॉन। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। यहां पर मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस में 4 टाइप के मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 टाइप के बताए हैं, जिसमें बिफोर बीच में आता है, और आफ्टर बीच में आता है, और जब शुरू में आता है। ठीक है, यानी पहले, बाद और जब, ये 3 शब्द आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।